अयोध्या में बने राम मंदिर का दर्शन तो आप सभी लोगों ने कर लिया और हर सनातनी ने 22 जनवरी 2024 का दिन एक त्योहार के रूप में मनाया। मंदिर बनने की जो खुशी आपकी आंखों में झलक रही है वह अब और भी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि एक और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब ये मंदिर कौन सा है, कहाँ बना है, हर एक पॉइंट हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये मंदिर यूएई की राजधानी आबू धाबी के अबू मुरीखा क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया है। पूरे यूएई में 3 हिंदू टेम्पल है, जिसमें से 2 टेम्पल तो दुबई में है और यह टेम्पल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को एक समारोह में पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसमें शेख मोहम्मद महंत स्वामी महाराज और भारत और यूएई के अदर गेस्ट्स भी शामिल होंगे। समारोह में अनुष्ठान, प्रार्थना, मंत्रों का उच्चारण और संगीत के साथ साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन और भाषण भी शामिल होंगे। वैसे तो मंदिर 18 फरवरी 2024 से लोगों के लिए खुला रहेगा, लेकिन फरवरी माह में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण यूएई के गवर्नमेंट ने वहां के लोगों को 1 मार्च से मंदिर में आने के लिए कहा है और 15 फरवरी से 21 फरवरी तक एक सप्ताह तक उत्सव होंगे, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम शामिल है। अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि शांति और सद्भाव का एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो यह दर्शाता है कि कैसे 2 अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर इतने शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, जबकि इन 2 धर्मों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद है और केवल साथ नहीं रह रहे बल्कि कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के कार्य में भरपूर समर्थन दे रहे हैं। मंदिर का निर्माण करने वाली बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था ने कहा कि यूएई के लोग और यहाँ के नेताओं के खुलेपन और इन लोगों के विचार की वजह से मंदिर का निर्माण हो सका है। बीएपीएस के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मवेरी दास ने बताया कि पीएम मोदी के प्रेजेंस में 2018 में एमिरेट्स के प्रिंस के सामने 2 योजनाएं सामने रखी गई थी, तो इस दौरान प्रिंस धीरे से मुस्कुराए और कहें, हे स्वामी, यदि आप मंदिर बना रहे हैं तो यह एक मंदिर जैसा दिखना चाहिए। पीएम मोदी 2015 में जब यूएई के दौरे पर गए तो मंदिर के विषय में बातचीत हुई, तो प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन दान की थी। जनवरी 2019 में यूएई गवर्नमेंट ने और 13.5 एकड़ जमीन दान में दी। कुल 27 एकड़ भूमि मंदिर के लिए यूएई के तरफ से पूरी खुशी के साथ दी गई। जब महंत स्वामी महाराज एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका वेलकम यूएई के एक मिनिस्टर शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने किया और कहा, यूएई में आपका स्वागत है, हमारा देश आपके प्रेजेंस से धन्य है और हम आपकी दयालुता से प्रभावित है। जवाब में महंत स्वामी महाराज ने कहा, हम भी आपके प्यार और सम्मान से प्रभावित है। यूएई के लीडर्स महान, अच्छे और बड़े दिल वाले हैं। तो शायद यह सब सुनने के बाद अब आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। स्वामी महाराज, जो कि बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने 1997 में ही यूएई की अपनी यात्रा के दौरान आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण का विचार रखा। उनका विजन कंट्रीज, कल्चर्स और रिलीजन्स के बीच एकता को बढ़ावा देना था। तो मंदिर के लिए जमीन मिलने के बाद 10 फरवरी 2018 को पीएम मोदी के नेतृत्व में बीएपीएस प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद से मुलाकात की और मंदिर के प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी ने यह विश्वास दिलाया कि मंदिर एक पवित्र स्थान के रूप में काम करेगा, जहां शांति और मानवता को बढ़ावा दिया जाएगा। मंदिर की हाइट 108 फीट है, लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 180 फीट। शिल्प शास्त्र के प्राचीन हिंदू ग्रंथों से प्रेरणा लेकर आरएसपी आर्किटेक्ट्स प्लानर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड कैपिटल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स द्वारा मंदिर का डिजाइन किया गया है। एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा, यह वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर में जो 7 शिखर है वो 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा और इसके जटिल डिजाइन के भीतर 7 मंदिर है जो रामायण, महाभारत, भागवतम और शिव पुराण की कहानियों का वर्णन करते हैं। इन शिखरों में बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है और ऐसा नहीं है कि मंदिर की दीवारों में सिर्फ हिंदू देवी देवता या अन्य प्रतीकों को बनाया गया है। कुछ ऐसे भी सिंबल्स है जो यूएई को रिलेट करते हैं, जैसे कि हॉर्सेस एंड केमल की चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। मंदिर परिसर में धार्मिक महत्व के अलावा भी और भी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है जिसे सभी धर्मों के लोग लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि प्रेयर हॉल्स। क्योंकि हिंदुओं में भगवान की मूर्ति के सामने ही पूजा पाठ किया जाता है,
तो जो मूर्ति पूजा नहीं करते उनके लिए प्रेयर हॉल्स बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रेयर हॉल वहां के मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही ज्यादा यूज किया जाएगा। प्रेयर हॉल्स के अलावा लर्निंग एरियाज, चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, गार्डन, वाटर फीचर, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, गिफ्ट शॉप और भी कई सारी चीजें मंदिर परिसर में आपको देखने मिल जाएगी। और टोटल 300 सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे अर्थक्वेक एक्टिविटीज यानी भूकंप की गतिविधियां, टेम्परेचर चेंजेस, प्रेशर, ये सब की जानकारी देता है। यह मंदिर 1,80,000 क्यूबिक फीट गुलाबी बलुआ पत्थर और 40,000 क्यूबिक फीट सफेद संगमरमर से बनकर तैयार हुआ है। 1500 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा इस मंदिर के पत्थरों को तराशा गया है। 6,89,512 मैन आवर्स लगे हैं। टोटल 18 लाख ईंटें लगी है। मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने ईंटें रखी है, जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक्टर संजय दत्त, अक्षय कुमार, कुछ बिजनेसमैन और आम जनता भी शामिल है। और मंदिर को पूरा बनाने में जो लागत आई है वो है 700 करोड़। तो शायद इतना कुछ जानने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एजुकेशन, सेवा और समुदाय का केंद्र भी है। इस मंदिर का उद्देश्य शांति, सद्भाव और सहिष्णुता के मूल्यों के साथ साथ हिंदू धर्म की शिक्षाओं जैसे करुणा, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना है। तो मंदिर के विषय में ये सारी बातें जानने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताएं।